वाला। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बताते चले आपको, बिहार में एक बार फिर से सनासनी तेज हो गई है, यानी कि एक दूसरे पर कटाक्ष करना लगातार जारी है। आपको बताते चले, जिस तरीके से चाचा और भतीजे का रिश्ता, यानी कि मैं बात कर रही हूं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आए दिनों एक दूसरे पर बयानबाजी करना, कटाक्ष करना लगातार जारी था। यहां तक कि अभी बढ़ते अपराध के बीच भी तेजस्वी यादव आए दिन सरकार पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब इसी बीच बड़ा बात हो जाता है, बड़ा खुलासा हो जाता है, यानी कि मैं बात कर रही हूं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, वहीं पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की। आखिर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ इस तरीके का बयानबाजी क्यों करना जारी कर दिए हैं? आपको बता दें, पहले तो लोगों का कहना था कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान में 36 के आंकड़े हैं, लेकिन जिस तरीके से इस बार एनडीए की वापस से सरकार बनी है तो दोनों की दोस्ती देखने को मिल रही थी। लेकिन आपको बता दें कि आखिर ये दोस्ती अब इस तरीके से क्यों दिख रही है, जो बताते चले कि चिराग पासवान क्यों नीतीश कुमार पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव हमलावर नहीं नजर आ रहे थे, अब यहां पर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। आखिर क्या हो गया है जिस तरीके से नीतीश कुमार पे लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, यहां तक कि बैटिंग जारी है। एक बात हो जाता है कि आखिर इन लोगों में, एनडीए में क्या कुछ घमासान अंदर अंदर हो रहा है या फिर दिखाने को है, क्या कुछ मामले निकल करके सामने आ रहा है, जब हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। ये दोनों नेता नीतीश कुमार के खिलाफ जितना बोल रहे हैं उतना तो तेजस्वी यादव भी हमलावर नहीं रहे हैं। हालांकि इन दोनों नेताओं के कमेंट पर जदयू की ओर से रिएक्शन देने में पूरी सावधानी बरती जा रही है। आपको बता दें, सियासत में नेताओं के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए समय समय पर तीखी बयानबाजी होती है, मगर पर्दे के पीछे सब कुछ ठीक ठाक रहता है। नीतीश कुमार इसके माहिर खिलाड़ी हैं, जरूरत पड़ने पर पानी भी उतारते हैं, मगर काफी धैर्य के साथ। कहा जा रहा है कि इसकी नई वानगी बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी की पगड़ी है, जिसे उन्होंने अयोध्या में जाकर यमुना जी में प्रवाहित किया। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी अब नीतीश कुमार को पलटू राम नहीं कहते हैं, मगर नीतीश कुमार के खिलाफ नए बल्लेबाज के तौर पर पिछले कुछ दिनों से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान उभरे हैं। हालांकि जदयू की ओर से किसी तरह का रिएक्शन नहीं है। आपको बता दें, पटना में शनिवार को हम पार्टी ने पहली बार केंद्रीय मंत्री बने जीतन राम मांझी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार मेरी राजनीति खत्म करना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। अभी भी लोग जल रहे हैं कि एकमात्र सांसद होने के बावजूद जीतन राम मांझी को केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, लेकिन उनके जलने से कुछ नहीं होने वाला है। हाल ही में मोदी सरकार ने जीतन राम मांझी की अहमियत बढ़ाते हुए नीति आयोग में भी जगह दे दी है, मगर नीतीश कुमार हमलावर जीतन राम मांझी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि वे मांझी नीतीश कुमार के गठबंधन में शामिल थे, लेकिन नीतीश कुमार ने बुलाकर कहा था कि पार्टी हम का जदयू में विलय कर दीजिए, लेकिन मैंने पार्टी का विलय नहीं किया। नीतीश कुमार के गठबंधन से बाहर हो गया और एनडीए में शामिल हो गया। इसका नतीजा देखिए, आज मैं केंद्र में मंत्री बन गया। संतोष सुमन मांझी के बेटे को 6 साल के लिए विधान पार्षद बनवा दिए। पहले संतोष सिर्फ एक विभाग के मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब 3 विभाग को संभाल रहे हैं। मैंने जब पार्टी बनाई थी तो नीतीश कुमार ने कहा था कि जीतन मांझी पार्टी कैसे चलाएगा, उसके पास पैसा है जो पार्टी चलाएगा, लेकिन आज मेरी पार्टी दौड़ रही है। आपको बता दें कि इंटरव्यू में बात हुई है, जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहा था कि बिहार में पुलों का गिरना बहुत ही गंभीर बात है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, राज्य में ब्रिजेज गिरे हैं, किसी की जिम्मेदारी तय करनी होगी, जवाबदेही तय करनी होगी। इसके लिए ऐसी सजा होनी चाहिए कि भविष्य में लोग गलतियां करने से डरे। जब तक किसी के जिम्मेदार ठहराया नहीं जाएगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा।
चिराग ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार का हमेशा कहना रहा है कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस उनका हमेशा से है। अगर इस तरह से गुणवत्ता से समझौता रहेगा तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है और जिसने किया है उसकी जवाबदेही तय करके भविष्य गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो, इसके लिए हम लोगों को काम करने की जरूरत है। हमारी मुख्यमंत्री से भी बात हुई है और इसके लिए पूरी तरह राजी है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि उस वक्त किसकी सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, कौन मंत्री थे, उसमें पढ़ना नहीं चाहता। मैं इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। हमारी सरकार से ये गलती हुई, भले ही उस वक्त किसी की सरकार रही हो, लेकिन आज हुआ, ये हमारी जिम्मेदारी है। दरअसल बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य की सत्ता में सबसे बड़ी स्टेक होल्डर बीजेपी है, इसके बाद जदयू है। वैसे सदन में नीतीश कुमार की पार्टी नंबर के मामले में तीसरे पोजीशन पर आती है। जीतन राम मांझी के पास वर्तमान में कुल 3 विधायक है, एक बार आरजेडी के कोटे से तो दूसरी बार बीजेपी के कोटे से। बेटे को एमएलसी बनवा चुके हैं। मांझी के बेटे नीतीश सरकार में मंत्री हैं, जबकि चिराग पासवान के पास बिहार में एक भी विधायक नहीं है। दोनों की दावेदारी दलित वोट बैंक पर रही है, मगर अकेले ये कुछ नहीं कर सकते। आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए इस तरह की बयानबाजी से प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है। माना जा रहा है कि इनको लगता है कि जो ज्यादा नीतीश सरकार को टारगेट करेगा उसका नंबर उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, यानी कि एनडीए में जो अभी खटपट चल रही है, यानी कि मैं बात कर रही हूं चिराग पासवान की, जीतन राम मांझी की, जिस तरीके से आए दिन नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि ये भी कहना है कि तेजस्वी यादव जितने हमलावर नहीं रहे हैं, उतना जीतन राम मांझी और चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। यहां तक कि आए दिन तेजस्वी यादव पलटू राम, पलटू चाचा कहते थे, लालू प्रसाद यादव कहते थे, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य कहते थे, मिसा भारती कहती थी। लेकिन अब यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव अब नीतीश कुमार को पलटू राम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपस में जिस तरीके से अनबन जो चल रही है, यहां तक यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तो बहुत ही ज्यादा अंदर से खिलाड़ी हैं। इस तरीके का बात सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार चुपचाप रहते हैं और खेला होते हुए देखते हैं, उसके बाद एक जवाब देते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर यहां पर तारीफ की जा रही है, जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है, यहां तक कि जीतन राम मांझी ने यह भी कहा है कि मुझे कैबिनेट का मंत्री बना दिया गया है, वो भी नीतीश कुमार के वजह से नहीं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वजह से। और यहां तक चिराग पासवान को भी लेकर के यही कहा जा रहा है कि ये जो खेला हो रहा है, ये कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इसका सीधा सीधा असर विधानसभा चुनाव में होने वाला है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।